Good morning, student. How are you? I am SK sir from MPS International School. I have brought an English worksheet for UKG. Today, we will know how to use on, in, and under in the sentences. Now, you see here on. On that means पर. किसी वस्तु जैसे टेबल के ऊपर बुक रखी हुई है तो वहाँ पर हम ऑन का प्रयोग करते हैं। इन डेट मीन्स में, पर्स में पैसे रखे हुए हैं, कप में चाय रखा हुआ है, बोतल के अंदर पानी है तो उसमें हम इन का प्रयोग करते हैं। और अंडर, टेबल के नीचे गेंद है, चूहा है, या पेड़ के नीचे पशु है तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? अंडर का प्रयोग करते हैं। इट इज़ यूज्ड एज प्रीपोजिशन दैट कम्स बिफोर नाउन, और इसका जब भी प्रयोग होता है और नाउन के पहले किया जाता है प्रीपोजिशन के रूप में। नाउ लेट्स सी एग्जाम्पल। देयर इज़ ए बुक ऑन द टेबल, एक पुस्तक टेबल पर रखी हुई है। टेबल यहाँ पर क्या है? नेमिंग वर्ड है, और ऑन क्या हो गया? प्रीपोजिशन हो गया। ठीक उसी प्रकार से देयर इज़ टी इन ए कप, एक कप में क्या है? चाय है, तो कप क्या हो गया? नेमिंग वर्ड हो गया, और इन क्या हो गया? प्रीपोजिशन हो गया। ठीक उसी प्रकार से द कैट इज़ अंडर द चेयर, चेयर क्या हो गया? नाउन हो गया, और यहाँ अंडर क्या हो गया? उसी प्रकार से फ्रूट्स आर इन द बास्केट, डलिया में क्या है? फलें हैं, तो यहाँ बास्केट क्या हो गया? नाउन, और इन क्या हो गया? प्रीपोजिशन। ठीक उसी प्रकार से द बैग्स ऑफ द स्टूडेंट आर ऑन द बेंचेस, और बच्चों के थैले हैं वो बेंच पर हैं, तो बेंच के ऊपर है इसलिए यहाँ पर ऑन का प्रयोग किया गया है। नाउ लेट्स सी। आई वेंट टू मूवी ऑन लास्ट संडे, मैं गत संडे को मूवी देखने गया। यहाँ पर गत यानी कि पीछे, पीछे वाले संडे को मैं गया, तो यहाँ भी ऑन का प्रयोग हुआ है। बैसाखी फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड ऑन 13 अप्रैल, 13 अप्रैल को बैसाखी पर्व मनाया जाता है। तो यहाँ महीने और डेट के साथ में हम किसका प्रयोग करते हैं? ऑन का प्रयोग करते हैं। ही वॉज बोर्न इन 1976, उसका जन्म कब हुआ? 1976 में हुआ, 1976 में हुआ। तो ईयर के पहले भी हम इन का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार से हमें बच्चों को समझाना है जिससे कि बच्चे सही ढंग से समझ पाए और वह आगे की एक्टिविटी को कंप्लीट कर पाए। नाउ लेट्स डू इट। पुट यूज ऑफ ऑन, इन, अंडर इन गिवन वर्ड्स, दी हुई शब्दों में इन, ऑन, इन एंड अंडर का प्रयोग करना है। नाउ फर्स्ट look at the picture. A picture is given in which a table and there is a book on the table. तो यहाँ टेबल के ऊपर रखी हुई है तो यहाँ पर हम किसका यूज़ करेंगे? ऑन का। वन इज डन फॉर यू। ठीक उसी प्रकार से सेकंड है टी। टी कहाँ है? द कप, तो कप के अंदर है तो यहाँ पर क्या किसका प्रयोग होगा? इन का प्रयोग होगा। इस प्रकार से यहाँ पर हम इन का प्रयोग करेंगे। ए बॉल द टेबल। अब यहाँ पर देखें, फर्स्ट चिल्ड्रन हैव टू सी एंड रिकॉग्नाइज दैट इज टेबल एंड अंडर द टेबल is ball. So a ball is under the table. In this way we complete it. Now here see the figure. There is a tumbler as a glass. So water in a tumbler, ग्लास के अंदर है इसलिए इन ए टम्बलर होंगे। ठीक उसी प्रकार से एक कार कहाँ है? सड़क पर है तो यहाँ पर क्या होंगे? ऑन द
रोड। बच्चों को फिगर देखनी है, फिगर देख करके वस्तु की स्थिति को समझते हुए उसे इन, ऑन एंड अंडर का प्रयोग करना है। अगर वस्तु टेबल के ऊपर है तो ऑन का प्रयोग करना है, यदि कप के अंदर है, बॉटल के अंदर है तो वहाँ इन का प्रयोग करना है। कोई वस्तु रखी हुई है या टेबल के नीचे है, पेड़ के नीचे है कोई वस्तु, तो वहाँ पर हमें अंडर का प्रयोग करना है। इस प्रकार से हम इसे कंप्लीट करते हैं। नाउ नेक्स्ट, मेक करेक्ट यूज ऑफ ऑन, इन, अंडर in given sentences. Here sentences are given in which gaps are remaining. Our book is on the bench. हमारा पुस्तक कहाँ है? बेंच के ऊपर है। One is done for you. In this way the birds are flying. Where? In the sky. कहाँ पर उड़ रही हैं पक्षियाँ? आकाश में उड़ रही हैं। सो यहाँ पर इन होगा। ठीक उसी प्रकार से द डियर इज द ट्री, पेड़ के नीचे डियर है तो यहाँ पर क्या होंगे? अंडर का प्रयोग किए जाएंगे। ठीक उसी प्रकार से नेक्स्ट, ही इज सिटिंग ऑन द सोफ़ा, वह सोफ़ा पर बैठा हुआ है तो यहाँ पर हम ऑन का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट, देयर इज ए पेंसिल इन माई बैग, मेरे थैले में क्या है? एक पेंसिल है तो यहाँ पर हम इन का प्रयोग करेंगे। इस प्रकार से हम इसे प्रयोग करते हैं। हमें सेंटेंस को पढ़ना है, समझना है उसे, उसके बाद हमें इन, ऑन एंड अंडर का प्रयोग करना है। फाइंड आउट द राइट ऑप्शन एंड पुट इट। हियर sentences are given. Children have to first recognize, then put on, in and under. Here Republic Day is celebrated on 26 January. We know that कि डेट के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं? ऑन का प्रयोग करते हैं। So one is done for you. Again, he shall come to Patna. कब? ऑन मंडे। कब होगा? ऑन मंडे। हम डे के साथ भी ऑन का प्रयोग करते हैं। माई कैप इज रेड इन कलर, क्या होंगे? रंग में कैसा है? लाल में। तो मेरा टोपी रंग में कैसा है? लाल है। रैट्स आर रनिंग, रैट्स आर रनिंग कहाँ? ऑन द बेड? नो, अंडर द बेड, बेड के नीचे दौड़ रहा है। आई हैव मनी इन माई पॉकेट, इन माई पॉकेट। देयर इज ए टम्बलर ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर क्या है? एक ग्लास है। तो इस प्रकार से हम इसे कंप्लीट करते हैं। बच्चों को सही ढंग से इसे बतानी है जिससे कि बच्चे इसे समझें और इसे बेहतर ढंग से इस एक्टिविटी को कंप्लीट करें। Now fill up the correct letters and form meaningful words. Write it in a space. Here now you see a column is given in which is divided into boxes. Some letters are given and some are missing. Which letter are used? From which meaningful words are completed. So first see, here 3 gaps are remaining. First see क्या यूज करें जिससे कि ये बने। यहाँ पर यदि हम ओ का यूज करते हैं तो क्या बन जाएंगे? ओ एन, ऑन, 1 कंप्लीट हो जाएंगे। यहाँ पर 1 एक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट यू एन ऐसा डालें जो ये भी कंप्लीट हो जाए हमारा और ये भी कंप्लीट हो जाए। अगर हम एन यहाँ पर डालते हैं तो क्या होंगे? यू एन डी ई आर, यहाँ पर आर दे देंगे तो क्या बन जाएंगे? अंडर। और यहाँ पर एन पढ़ने से क्या बन जाएंगे? इन।
तो हमारा दूसरा अंडर और तीसरा इन, ये दोनों शब्द हमारा पूरा हो जाएंगे। इस प्रकार से हम इसे फर्स्ट बच्चों को पहले समझना है, उन्हें अपने दिमाग को वह अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद इसे आइडेंटिफाई कर इसे कंप्लीट करेंगे। नाउ ऑब्टेन कॉन्सोनेंट एंड वोवेल लेटर्स फ्रॉम गिवन वर्ड्स। मैं यहाँ एक दूसरे तरीके का यूज किया हूँ जिसमें बच्चों को कॉन्सोनेंट और वोवेल लेटर्स उसकी रिकॉग्निशन भी हो पाएगी, दूसरे उसे भूल नहीं पाएंगे, उसे आसानी से अलग कर सकते हैं। नाउ सी अंडर, UNDER. Now you see here, we know that A, E, I, O, U are the vowels, so U and E are vowels and NDR यहाँ consonant। तो हमें क्या करना है, U और E इसे हमें क्या करना है, वॉइस लेटर में लिखना है, और NDR कॉन्सोनेंट लेटर में लिखना है। इस प्रकार से ये हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक उसी प्रकार से हमें सेकेंड और थर्ड को हमें क्या करना है, कंप्लीट करना है, और इसमें से जो वोवेल लेटर हैं उन्हें यहाँ पर बच्चों को निकालना है, और निकाल करके वोवेल को अलग, कॉन्सोनेंट को अलग करना है। मैं हर एक्टिविटी में अलग अलग तरीके का उपयोग कर रहा हूँ जिससे बच्चे इसे आसानी से कर पाए, उन्हें किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं हो। यह वीडियो आपको कैसा लगा सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें एंड गिव लाइक्स। थैंक्स फॉर व्यूइंग दिस वीडियो।